पिछले दिनों हम पढ़ रहे थे, एक ऐसी पक्षी की जाति है जिसमें अपनी मादा को प्रभावित करने के लिए जो नर पक्षी है वो कई किस्म के पत्थरों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके उन्हें सजाता रहता है, और उसके कंपटीशन में एक और नर पक्षी भी होगा उसी की प्रजाति का, वो भी इकट्ठा कर रहा है और मादा चुनती है। ऐसे ही शेर और शेरनी में है। पर मनुष्यों में तो पशुओं जैसी भी जब मर्यादा न रह जाए तो आप उन्हें मनुष्य कैसे कह सकते हो? तो अपने आसुरी स्वभाव से, अपनी कामनाओं से और अपने क्रोध के गुलाम हुए यह मनुष्य अन्यायपूर्वक घोर अपराध करते हैं, पर उन्हें जैसे भी तैसे येन केन प्राकरण जो उन्हें चाहिए वो उनको लेना ही लेना। श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसे अन्यायपूर्वक पदार्थों की प्राप्ति करने की जो इच्छा करते हैं उनमें ये खासियत होती है कि उनकी तृप्ति कभी नहीं होगी। आज ये पाया मैया अद्य, आज मुझे ये मिला, कल मुझे ये मिले, परसों ये मिले तो तरसों ये मिले। रोज दिन के लिए उन्होंने एक नई सूची वो अपने लिए तैयार करके रखते हैं। इतना धन है, इतना और हो जाए, इतना आज के लिए है, इतना कल के लिए भी हो जाए। ना आज को ना कल को चिंता मुक्त वो कभी भी नहीं होगा। और भगवान कह रहे हैं असो मैया हत शत्रु हनिष्ये च अपरान अपि, माने वो अपने आप को ऐसा मानता है कि मेरे में तो है बड़ी ताकत, आज मैंने इसको मारा असो शत्रु, आज मैंने इसको मार दिया, कल कोई और खड़ा होगा मेरे विरोध में, उसको मार दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। उसकी जुबान यही होगी। और मैं ईश्वर हूं और मुझे ईश्वर की कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं होनी चाहिए। वो स्वयं को मनुष्य नहीं, वो स्वयं को ईश्वर समझता है, वो स्वयं को सर्वशक्तिमान समझता है। जरा सी ताकत हाथ में आ जाए इतने में दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे लोग जिनका मस्तिष्क सत्ता के कारण या धन के कारण घुमा पड़ा है, आप देखिए क्या वो किसी के रोके रुकते हैं? किसी के समझाए समझते हैं? और कुछ भी कर देंगे, कैसा भी कर्म करेंगे, पर सोचते नहीं है। और उन्हें ये पता है कि सरकार उनकी जेब में है, धन इतना है, किसी को भी खरीद लेते। या आसुरी संपदा वाले, आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों की चर्चा हो रही है। आद्य अभिजनवान अस्मि कः अन्य अस्ति सदृश्यो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहितः। मैं बड़ा धनवान हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, मैं यज्ञ करूँ, दान दूँ, हर्ष को प्राप्त हूँ, इस प्रकार अज्ञान से मोहित भी होता है। अब हर चीज़ का अहंकार है, मेरा मकान बड़ा, मेरा कुटुंब बड़ा, मेरा नाम बड़ा, मेरी शोहरत बड़ी। अब मैं दुनिया के तो तमाम सब चीज़ें भोग चुका या मेरे बस में हैं, तो चलो अब मैं भगवानों को भी बस में करता हूँ। तो फिर वो बड़े बड़े धर्म के अनुष्ठान कराएगा, यज्ञ कराएगा, और इस यज्ञ में उसको सिर्फ अपने धन का प्रदर्शन कराना, बड़े बड़ी कथाओं का आयोजन कराएगा। मेरे परिचय में, परिचय तो नहीं हम कह सकते हैं, पर यह है कि एक संजोग बना था एक ऐसे व्यक्ति को मिलने का, बड़े प्रसिद्ध हैं, बड़े प्रसिद्ध कथावाचक हैं। और जिन सज्जन ने उनके कथाओं का आयोजन 2-4 बार किया था, तो उन सज्जन का संदेश आया कि वो भी यही हैं जिस शहर में आप हैं, तो मुलाकात हो आप दोनों की तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने कहा ठीक है, मिल लेते हैं, मिलने में क्या हर्ज है। तो हमने भी बस बड़ा सा हर्ष उत्तर दिया कि मिलते हैं। दिन तय हुआ,
लेकिन उस व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती हूँ, पर जब उस व्यक्ति से मुलाकात हुई तो बड़ी मुझे हैरानी हुई कि ये धर्म का प्रचार करने वाला, ये धर्म के अनुष्ठान करने कराने वाला, ये धार्मिक पुरुष इस आदमी के साथ मैत्री रखता। चलती फिरती अहंकार की परिभाषा थी वो। इतनी अखाड़, इतना दंभ, धनी है, बड़ा धनी है। और वो किसी से भी बात करता है तो यूं करता है जैसे सामने वाला तो कीड़ा है और वो तो सर्वे सर्वा है। तो बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करता है। ये देखिए अब ये कब किस काल की बात हो रही है कि श्री कृष्ण आज से 5,500 साल पहले ऐसे व्यक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। जब तब इतने थे तो अब कितने होंगे। जब उनके समय में इतने थे तो आज कितने होंगे। उनका काल तो द्वापर युग था, ये तो कली युग है। ये भी बड़ी एक अद्भुत बात है। धन का रौब दिखाएगा समाज और दुनियादार वालों को, और फिर तो वो भगवान को भी रौब दिखाता है। धनाढ्यों की पूजा सब जगह होती है। ऐसे मंदिरों की कमी नहीं जहां धनाढ्यों को सबसे पहली पंक्ति में आइए, क्योंकि वो आएंगे तो करोड़ों दे के जाएंगे। और जो खरबों कमा रहा हो उसके लिए करोड़ों दान नहीं होता है, शायद थूक होती है। और इनकी थूक को जो चाटने वाले हैं उनको मैं धर्मा अनुरागी तो नहीं कह सकती हूं, वो भी माया अनुरागी ही है। बड़े बड़े अनुष्ठान कराएगा। इन अनुष्ठानों के पीछे सात्विकता नहीं है, इन अनुष्ठानों के पीछे ईश्वर की आराधना नहीं है, इन अनुष्ठानों के पीछे संतों के प्रति श्रद्धा भी नहीं है। उन्हें तो लगता है कि हम किसी को भी खरीद सकता हूं, किसी को भी पैसा देके बुला सकता हूं, किसी को जब पैसा देके मैं अपने यहाँ नचवा सकता हूं। जब जो प्रसिद्ध हैं, जो कलाकार हैं, जो फिल्म क्षेत्र में हैं, जब उनको मैं धन दे करके अपने यहाँ एक वेश्या की तरह नचवा सकता हूं, तो ये लाल पीले कपड़े पहनने वाले साधु बाबा कौन होते हैं। somehow ये देखने में आता है कि जिन्होंने धन आसुरी ढंग से कमाया हो वो उसे हमेशा आसुरी ढंग से ही खर्च करेंगे। उनके भीतर दान, और वो भी सात्विक तो संभव नहीं है, उनके अंदर रजोगुणी दान भी नहीं होता। वो सिर्फ तामसिक कर्म ही कर सकते हैं। दान भी तामसिक होगा, इनका यज्ञ भी तामसिक ही होगा। ये बात अलग है, मांस नहीं खाते। ये बात अलग है, मच्छी नहीं खाते। ये बात अलग है कि ये लोग शराब नहीं पीते, लेकिन किसी का खून पीने में इन्हें कोई संकोच नहीं होता। तो आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के लिए प्रभु कह रहे हैं कि वो दान अगर देता है तो उसमें भी दिखावा है, दंभ है और उसका नाटक है, और उसके द्वारा कोई भी कर्म ऐसा होगा ही नहीं जिसमें वो और ज़्यादा नीचे ना गिरे, या और अधिक मोहित ना हो जाए, या और अधिक अहंकार की पुष्टि ना करा ले। राम मिलाई जोड़ी, ऐसे लोगों को ऐसे ही साधु भी मिल जाते हैं। वो उनकी प्रशंसा करेंगे धनपति की, आसुरी, और ऐसा आसुरी वो ऐसे साधु की प्रशंसा करे। तो दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती, दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है। भगवान कह रहे हैं अनेक चित्त विभ्रांतः मोहजाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। पर सवाल यह है कि जो आसुरी स्वभाव का है उसको नरक स्वर्ग की फिक्र कहाँ है।
चीन के बादशाह ने एक बौद्ध भिक्षु से यह पूछा कि मैंने बड़े धर्मशाल बनाए, बड़े मंदिर बनाए, बड़े मठ बनाए, बड़े बड़े संघ खड़े किए, हजारों भिक्षुओं को मैं अन्न देता हूँ, हजारों भिक्षुओं के रहने के लिए मैंने स्थानों का निर्माण कराया है, तो आप क्या कहते हैं मरणोपरांत मेरी स्थिति कैसी होगी? भिक्षु जवाब देता है तो नरक में भेजा जाएगा। बोले क्या मतलब? जितना मैंने किया है इतना मेरे देश में कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता, और आप कहते हो मैं नरक में जाऊंगा। भिक्षु ने कहा जितना अहंकार तुमने इन सब कर्मों के कारण इकट्ठा किया है, इतना अहंकार भी तेरे देश में किसी के पास नहीं होगा। तूने धर्मशाल बनवाए, मठ खड़े किए, मंदिर खड़े किए, तो इसलिए नहीं कि तुम्हें बुद्ध से कोई प्रेम है, इसलिए नहीं कि तुम्हें भिक्षुओं के प्रति कोई सम्मान की भावना है, सिर्फ इसलिए कि लोग तेरा नाम जाने, और अपने नाम को जनवाने के लिए समाज और इतिहास में तुम्हारा नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। तुमने सब कुछ इसलिए किया। तो इतना अभिमानी आदमी वो निश्चित ही नरक में जाएगा, सो मैं निश्चय से कह सकता हूं। भगवान कह रहे हैं आत्मसंभावितः स्तब्धः धनमान मदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञै ते दम्भेन अविधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं, घमंडी पुरुष हैं, धन और मान के मद से युक्त हुए हैं, शास्त्र विधि से रहित होते हैं, केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते। और ऐसे आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों के अगर बिल्कुल प्रिसिशन से लक्षण कहें कि क्या होंगे, तो वो अगले श्लोक में आ रहे हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता माम आत्म पर देहेशु प्रदिश्यंत अभ्यसूयकः। अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध के परायण रहेगा, हमेशा दूसरों की निंदा करेगा, अपने और दूसरों के शरीर में मुझ अंतर्यामी से द्वेष करेगा। अपने में जो देखिए जो आसुरी व्यक्ति है उसके अंतर भी तो वही अंतर्यामी है, और जो दूसरे हैं उनके अंदर भी वही अंतर्यामी। तो अपने अंदर बैठे मुझ परमात्मा अंतर्यामी से भी द्वेष कर रहा है, और जो मैं दूसरों के अंदर बैठा हूं उनसे भी द्वेष ही कर रहा है। वो अपने से भी प्यार नहीं कर रहा है। जो घमंड और दंभ का जीवन जीते हैं वास्तव में वो अपने आप को भी प्यार नहीं करते। अगर अपने को प्यार करते तो ये कर्म नहीं करते। मोह से फंसे हुए यह लोग अपने से भी द्वेष ही करते हैं। इसलिए ऐसे इंसान को तुम कहो कि भाई बुराई का अंत जो है बहुत बुराई होती है, तो कहेगा चल चल निकल, उपदेश किसी और को सुनाइयो। जो आसुरी जीवन वाला तुम उसको बोलो कि अरे ऐसा कर्म मत कर, नरक में जाएगा, कह रहे चल तू देख के आया नरक को, तुझे क्या खबर। ये पागल बाबा लोगों की बातें ना तुम ही मानते हो जो बेवकूफ हो। हम अक्लमंद लोग हैं। हम धन कमाते हैं, पार्टी करते हैं, गोल्फ खेलते हैं, बिलियर्ड खेलते हैं, ताश खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, डिस्कोते जाते हैं, देर रात तक जगते हैं, देर सुबह तक सोते हैं, जिंदगी का मजा उठाते हैं। और तुम सुबह सुबह 4 बजे जब सबसे मीठी नींद आती तब उठ के राम राम रट रहे हो। महामूर्ख तो तुम हो। आसुरी व्यक्ति को अगर तुम कहना भी चाहो, समझाना भी चाहो कि जो वो कर रहा है वो सही नहीं, वो सुनेगा नहीं तुम्हारी बात, उल्टे तुम्हारी किल्ली उड़ाएगा, तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, तुम्ही को बेवकूफ़ सिद्ध कर देगा, और हार के शर्मसार होकर तुम वापिस आ जाओगे। देखिए
प्रायः जितने घमंडी और अभिमानी लोग होते हैं वो बोलने में भी बड़े उद्दंड होते, बोलने में भी उनके पास मिठास नहीं होती है, नरमाई नहीं होती है। कृपया किसी को कह नहीं सकते, प्लीज उनके मुंह से निकलता नहीं। दे जस्ट नो हाउ टू ऑर्डर, दे जस्ट नो हाउ टू गिव अ कमांड, दैट्स व्हाट दे नो। दे जस्ट नो हाउ टू अब्यूज, दे जस्ट नो हाउ टू बी अ शो ऑफ, दे डोंट नो हाउ टू अप्रिशिएट अदर्स। ऐसे लोग कभी कुछ जैसे अभी यज्ञ की बात की है तो मैं आज के समय की बात करती हूँ। ऐसे लोग कभी कभार किसी संत महात्मा के चले जाएं तो वो भी इसलिए जाते हैं कि जो उनसे अधिक धनी हैं उनके कोई संत हैं जिनके पास वो जाते। सो जस्ट टू बीट देम अप इन दिस गेम दे टू विल गो टू सम सेंट। कुछ वर्षों से ध्यान करना भी एक फैशनेबल स्टेटमेंट हो गई। ध्यान करते हैं। अब जिस तरह ये लोग बोलते हैं और जिस तरह वो बात करते हैं वो ऐसे ही जैसे किसी डिजाइनर बैग या शू के बारे में बात कर रहे हो, ऐसे ही वो किसी गुरु के बारे में बात कर रहे होंगे। मैंने आजकल लेटेस्ट क्या है, व्हाट इज लेटेस्ट, व्हाट इज द मोस्ट अप मार्केट थिंग हैपनिंग। मेरे पास एक इस देश के बहुत बड़े उद्योगपति की पत्नी का संदेश आया था। कहती हमारे बहुत से लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिक्कत है, अगर एक चीज़ का आप एश्योरेंस दे दें तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और एश्योरेंस ये चाहिए कि यदा कदा आप अपने सत्संग में ये बोल देते हो कि शराब नहीं पीनी चाहिए तो ये हमारे सर्कल में बात नहीं चलेगी। Because their wine and cheese parties are the most happening parties. बात चलिए तो कहती हूँ इनके सबसे महंगा एक जो चीज होता है उसको कहते हैं ब्लू चीज। एक बार मैंने पूछा, मैंने कहा ये ब्लू चीज नाम क्या हुआ? कहते कुछ नहीं जी, जब प्रोसेस करके चीज बनता है उसको डंप करके रख दिया जाता है तो जो उसमें वो फंगी आ जाती है ना सारी, वो ब्लू चीज हो जाता है। It is a kind of a fungus which has been created in a controlled environment. It's a blue cheese. Blue cheese and wine. और इनकी एग्जॉटिक डिश क्या होती है जो सबसे महंगी खाती हैं? दैट इज अ हॉर्स टेस्टिसलीज। दिस इज व्हाट दे ईट। हर एक दूसरे से बात करते हैं। हम वहाँ गए मालदीव्स में, मॉरिशस में, एंड आई एट दैट। आप फ्रांस में चले जाइए, जो सबसे महंगा और सबसे हैपनिंग मीट है वो घोड़े का मीट होता है। तो गरीब लोग खाते हैं चिकन, मुर्गा, बकरा, गरीब लोग खाते हैं, अमीर लोग घोड़ा खाते हैं। एक सज्जन चाइना से लौटे, वो बता रहे थे, बोले वहाँ की सबसे एग्जॉटिक चीज जो खाने की थी वो लोगों को मैंने देखा, दैट वाज अ डीप फ्राइड कॉकरोच। एंड वेरी क्रिस्पी फ्रॉग लेग्स। डिश का नाम है वेरी क्रिस्पी फ्रॉग लेग्स। जिंदा मेंढक की पिछली टांगे काट देते हैं और उसको तुरंत कढ़ाई में डालते हैं, तो ये उनकी सबसे फेवरेट है। मेंढक खा के बड़े खुश हो रहे हैं और उसको भी सुना रहे। तो जैसे इस तरह की किसी डिश या किसी महंगे बैग, किसी महंगे शू, किसी महंगी घड़ी के बारे में जिस तरह वो बात करते, उसी स्टाइल में आई डू योगा, आई मेडिटेट। हांगकांग में ऐसी एक महिला को मैंने देखा, वो लग रहा था सिर तो उसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कैन से बाहर आया। मैंने हिंदुस्तानी चमड़ी और बाल उसके सुनहरी, और जो नखरा उसका देखा,
और वो मुझको कहती है, गुरु माँ डू यू बिलीव इन गुड वाइब्स? लंबा वो जो एस छोड़ा उसने पीछे, तो मुझे सर्पणी याद आ गई। हिस होती ना उनकी साउंड, स्नेक्स आर ऑलवेज हिसिंग, तो हिस छोड़ रही हो। मुझे पूछ रही है, आई पिक अप गुड वाइब्स वेरी फास्ट। बहुत अच्छी बात है। मैं फिर कह दूं, आसुरी स्वभाव से जो लोग जी रहे हैं उनके लिए दान, यज्ञ इत्यादि भी सिर्फ एक दिखावा होता है, उनकी आत्मा उसमें नहीं होती। वो सिर्फ घमंड का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने वैभव को एक नए क्षेत्र में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे अधिक कुछ भी नहीं। तो श्री भगवान कह रहे हैं कि मैं अंतर्यामी तो इन आसुरी स्वभाव वालों के अंदर भी हूं, और ये असुर न मुझे प्यार करते हैं अपने में, और जो मैं दूसरों के अंदर हूं वहां भी मुझे नहीं देखते। तो आसुरी स्वभाव वाला जब किसी का अपमान करता है तो वो अपमान किसी का नहीं, वो भगवान ही का हो रहा। जब एक घमंडी अहंकारी आदमी किसी को बेइज्जत करता है, श्री कृष्ण कह रहे हैं वो बेइज्जती उस इंसान की नहीं हो रही, उस समय वो बेइज्जती मेरी ही हो रही। तान अहम दुष्यतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। अर्थात जो आदमी द्वेष से, पाप से, क्रूर कर्मों से और निकृष्ट कर्म करके जिंदगी को बिताता है, तो उसने ये रख दिया कि मुझे यही चाहिए, तो तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वही प्रदान किया जाएगा। तो वो बार 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 अपने उसी साइकिल में चलते रहते हैं, बार बार आसुरी योनियों में ही उनके जन्म होते रहते हैं। आसुरीम योनिम आपपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय तथा यान्ति अधमाम गतिम। हे अर्जुन, वह मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए मेरे को न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते रहते। ऐसे लोगों का हमेशा गिरावट चलती रहती, उठते कभी नहीं है। और अधम और अधम और अधम, more and more to the lower levels they will keep on falling. They never come up. They can never come up. And no one else is responsible but they themselves. किसी को वो दोषी नहीं ठहरा सकते। भगवान कहते हैं, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोध तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयीं त्यजेत। काम, क्रोध, लोभ, यह 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अधोगति में ले जाते हैं। इससे इन तीनों को ही त्याग देना चाहिए। जिसे हम असुर कह रहे हैं, वो असुर इसीलिए है कि उसके अंदर क्रोध है। देखिए, जिस समय आपके अंदर क्रोध की लहर उठती है, तुम भी असुर होते हो। जिस समय आपके अंदर तृष्णा उठती है, उस समय आप भी असुर हो। कि तुम्हारे घर में तुम्हारे बीवी बच्चा, तुम्हारा भाई या बहन, उसे जोर से गुस्सा आया हो, प्यारे लगते हैं देखने को। उठा के पटक के मार देंगे, कुछ भी कह देंगे, हिंसा भी करेंगे, गाली भी बकेंगे, बुरी सी शक्ल भी बनाएंगे। आसुरी स्वभाव ये परमानेंट फीचर किन्हीं मनुष्यों में नहीं है। यूं समझिए कि मनुष्य का अंतःकरण जैसा
एक अज्ञानी और एक साधारण मनुष्य का अंतःकरण है, उसमें कभी तो लहर आसुरी स्वभाव की आ जाती है और कभी कभी ये है उसके अंदर कुछ दान तप यज्ञ की भी आ जाती है। लेकिन प्रॉमिनेंस किसका रहता है? ऐसी कोई दो कैटेगरी नहीं है कि दूर से देखो और तुम समझ जाओ कि ये असुर है और ये दैवी संपदा वाला इंसान है। आपके अंतःकरण में अलग अलग समय पर ये लहरें उठती हैं, पर याद रहे जब क्रोध उठता है तब असुर होते हो तुम, और जो असुर है उसके लिए कृष्ण कहते वो अधोगति में गिरता। जब जब तुम्हारे ही मन में कामना जगती है, काम वासना जगती है, जब जब तुम्हारे मन में लोभ जगता है, तब तब तुम ही असुर हो जाते हो। देखिए ये बड़ा आसान है कहना कि हम तो ये नहीं है, लेकिन इस श्लोक से ये बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि जब जब आपके चित्त में काम या लोभ या क्रोध, इन तीनों में से एक भी चीज जग रही है, तो जानिए उस समय आपका अंतःकरण आसुरी स्वभाव का हुआ, तो तुम असुर ही हो उस समय। ऐसा मत मानिए कि तुम हमेशा ही मनुष्य से ही रहते हो। मनुष्य उसी को ही कहते हैं जिसके अंतःकरण में अलग अलग रंग आते रहते हैं और जाते रहते, चित्त में ठहराव नहीं है। एक क्षण को लाखों रुपया दान दे देता है और एक क्षण बाद उसके अंदर लोभ जगा तो 5 रुपए के लिए लड़ रहा होता है, 5 रुपए कम करो। एक सज्जन ने मुझे एक बार पूछा, कहने लगे कि मैं कौन सी ध्यान की टेप लूं, बहुत सारी हैं कैसेट, तो कौन सी लूं? तो आप जो कह दो वही लेता हूं। मैंने कहा आप एक ही क्यों लेना चाहते? आप एक ही क्यों लेना चाहते? उसके पास उत्तर नहीं था, पर मैं समझ रही थी उसको वो महंगी लग रही है, तो कोई एक बता दो, कोई एक बता दो। और पूछने वाला गरीब नहीं है, पूछने वाला धन से कमजोर भी नहीं है, और फिर भी पूछ रहा है कोई एक बता दो। हालांकि तो ऐसा आदमी एक लेके जाए कि सारी उठा के ले जाए, उसको लाभ तो कुछ भी नहीं होना उसमें से। पर फिर भी हम मनुष्य की इन संभावनाओं से इनकार नहीं करते हैं कि जिस मनुष्य में आज लोभ या दंभ है, उसी मनुष्य के अंतःकरण में एक करवट आए तो दैवी संपदा भी आ सकती है।